पीपी न्यूज 24/7 सच्चाई कलम की नोक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज। आइए देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस प्रभारी पुष्कर सिंह राज मीडिया से हुए रूबरू। कांग्रेस पार्टी को बताएगा जनहित सरकार। आजमगढ़ जनपद में आगामी 7 मार्च को विधानसभा चुनाव का मतदान कराया जाएगा। जनपद में इस समय चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। वहीं तमाम राजनीतिक दलों द्वारा जनता के बीच विकास कार्यों को लेकर तमाम दावे भी किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आजमगढ़ कांग्रेस चुनाव प्रभारी पुष्कर सिंह राज मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने अब पार्टी की नीतियों के प्रति क्या कुछ कहा, आइए देखिए जोगेंद्र प्रजापति खास रिपोर्ट। पिछली सरकारें यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको भी पूरा नहीं कर पाई। गांव की सड़कों की हालत ख़राब है, बरोबर बिजली कहीं पहुंच नहीं रही है। तो सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि आपकी सड़कें यदि नहीं है तो आप आगे क्या व्यवस्थाएं लगा पाएंगे, क्योंकि गांव से आदमी शहर को आता है, उसको सड़क नहीं है तो फिर वो शहर में भी आके क्या कर लेगा। मूलभूत सुविधाओं का अभाव है तो रोजगार तो दूर की बात है। भाजपा के धार्मिक ध्रुवीकरण और समाजवादी पार्टी के जातिगत तालमेल से क्या उनको तोड़कर आप किस तरह से इस मैदान में उतरे? हमारे मैनिफेस्टो के आधार पर हम 2 लाख का ऋण जो माफ़ कर रहे हैं, किसान का पूरा ऋण जो है वो माफ़ करने की हमारी योजना है। महिलाओं को रोजगार की, जो नए लड़के आ रहे हैं उनको नए रोजगार और कल कारखाने लगाने के लिए फाइनेंस की बात है। उसके बाद में जो हमारा मेन मोटो है वो बालिकाओं की शिक्षाओं को लेकर, प्राथमिक से लेकर मैट्रिक तक उनको फ्री एजुकेशन करना है। जो मेधावी छात्र हैं उनको टैबलेट और स्कूटर देना है। ये सारी व्यवस्थाओं के साथ हम प्रियंका जी को लोगों ने यहाँ पे चाहा है कि आपके नेतृत्व में सरकार बने, और उन्हीं आधारों पर हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। सवाल तो ये भी होता है कि मैनिफेस्टो तो जारी हो जाता है सभी पार्टियों का, लेकिन बाद में सभी लोग फिफ्टी साबित होते हैं। नहीं, लेकिन कांग्रेस का आपने मैनिफेस्टो देखा, जब हमने किया केंद्र सरकार में, मनमोहन सिंह सरकार में आए, उस समय भी हमने जो योजनाएं लागू की वो हमने क्रियान्वित की। आज 2 रुपये किलो का गेहूं जो मिल रहा है किसकी देन है? ये भी कांग्रेस की देन है। आज केस सब्सिडी जो खाते में आ रहा है किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। तो आज कम से कम वो व्यक्ति का जो बीच में जो चोरी हो जाता था, अनाज तेल, वो तो सारा उसके घर जा रहा है, वो तो उसके खाते में सब्सिडी मिल रहा है। ये तो भाजपा कह रही है हमने चलाया है। नहीं, आप खुद देख लीजिए, मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, पुराने रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि मनमोहन सिंह सरकार खाते में जा रही है। नहीं, सब्सिडी हमने दी है, उसके लिए बाकायदा हम लोगों की ड्यूटी लगी थी और हमने लोकसभा वार पद यात्राएं की, और उसके तहत हमने जाके लोगों को बताया कि केस सब्सिडी मनमोहन सिंह सरकार में आपके खाते में आ रही है। उस समय मैं लोकसभा बैतूल खंडवा का प्रभारी था और पूरी पद यात्राएं की हमने, और घर घर जाके लोगों को बताया कि ये सब जो केस सब्सिडी ये अब आपके खाते में आएगी। तो मिट्टी के तेल की और गेहूं अनाज की जो भी सब्सिडी थी वो उनके खातों में आ रही है। भाजपा बार बार कहती है कि कांग्रेस के सरकार जब थी तो 10 रुपया निकलता था, 1 रुपया पहुँचता था, हमारी सरकार आई तो 10 रुपया का 10 रुपया पहुँच रहा है। अभी बताएं ना आपकी कहाँ पहुँच रहा है? यदि दिल्ली से पहुँच रहा होता तो योगी जी का विकास नहीं दिखता आपको? कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी है तो कांग्रेस से कई बार सत्ता से दूर रही यहाँ से, तो आपको लगता है कि इस बार बदलाव की स्थिति में कांग्रेस आएगी? इस बार प्रियंका जी ने पूरा 403 सीटों पर फोकस किया है। हमारा उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हर जिले और हर ब्लॉक पर जाकर अपने कार्यकर्ता को एक्टिवेट किया है, और उसी के तहत हम AICC से आजमगढ़ लोकसभा के प्रभारी बन के आए हैं और हर विधानसभा में और हर ब्लॉक में घूम रहे हैं, और न्याय पंचायत और ब्लॉक अध्यक्षों से चर्चा कर सारा मोटिवेशन कर रहे हैं, और उसके बाद में हम सारा समन्वय बिठा रहे हैं और प्रत्याशी के लिए वो गांव-गांव कैंपेनिंग कर रहे हैं। किस तहत आप यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे, क्या आपकी तैयारियां हैं? आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है या नहीं हुआ है, ये आप खुद देख रहे हैं, यहाँ की आम जनता देख रही है। सिर्फ जातिगत आधार पर चुनाव लड़ना और हिंदू मुसलमान करना ये भाजपा की शुरू से आदत रही है, और हम लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं, गंगा जमुना संस्कृति से वाकिफ हैं। हम हिंदू मुसलमान के सारे मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, सभी धर्मों का सम्मान हो रहा है, और हम विकास और रोजगार की बात कर रहे हैं। आज यूपी के अंदर ये पोजीशन है कि यहाँ से महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली, उत्तराखंड और कहाँ यहाँ का मजदूर काम करने जा रहा है, क्योंकि यदि आप इतना बड़ा प्रदेश है, 24 करोड़ की आबादी है, और आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर इससे बेटर है कि फिर आपने क्या विकास किया। तो हमारा जो प्रियंका जी का जो मेन मुद्दा है वो रोजगार, यहाँ पे नई इंडस्ट्रियों को लाना, नए रोजगार पैदा करना, शासकीय सेवाओं में नए पदों को लागू करना,
और इसके साथ में जो समन्वय बिठाना है कि जो आज आपस में जो चल रहा है यहाँ पर, हर समाज एक दूसरे से खिंचा हुआ है, उसका कारण ही यही है क्योंकि आप सत्ता पाने के लिए किसी भी प्रकार के स्टंट करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी और भाजपा रोजगार पे बड़े बड़े वादे कर रही है अपने मैनिफेस्टो में। क्या आपको लगता है कि रोजगार 5 साल रहते हुए नहीं दे पाए तो फिर दे पाएंगे? 5 साल क्या, ये 50 साल रह लें तो भी रोजगार नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अभी आप जो उत्तर प्रदेश के अंदर देख रहे हैं सड़कों की हालतें कैसी है। हाईवेज निकाल दी केंद्र सरकार ने, पूर्वांचल एक्सप्रेस, फलाना एक्सप्रेस, लेकिन आप जो छोटे रोड हैं उनको देखो, ग्रामीण क्षेत्रों को देखो कि वहाँ की रोडों की हालत क्या है, रोजगार की हालत क्या है, क्या बिजनेस है यूपी के अंदर। आज आजमगढ़ लोकसभा में ही देखें तो क्या है, सिर्फ एक शुगर फैक्ट्री है, उससे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? नहीं, ये शुगर फैक्ट्री तो है लेकिन गन्ना भुगतान अभी तक नहीं हुआ। गन्ना भुगतान नहीं हुआ, ये योगी जी से पूछना चाहिए प्रश्न आपने। नहीं, आप लोग तो सेंट्रल में बैठे हैं, स्टेट में सेंट्रल में बैठे हैं तो यहाँ का जो सांसद है, राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।